किसके सामने? प्रभु के सामने जाके। और भाव हृदय में आता है अंगद जी के, क्या तेरा दर्श एक बार जी भर के पालो। अब कुछ नहीं है। पहले लगता था कि बहुत कुछ है, खूब धन संपत्ति है, पर जब से संत कृपा को पाया है, अपने जीवन में देखा है, तब से लगा कि नहीं, कुछ नहीं कमाया आज तक। वो तो सिर्फ दुनिया के लिए इकट्ठा किया, परिवार के लिए इकट्ठा किया, लेकिन अब तक जो करता आया संसार के लिए करता है, लेकिन अब तो सिर्फ अब प्रभु के लिए जीवन जीना है। और अंगद जी महाराज उस समय अपनी पत्नी से ये बात कह के कि अब प्रभु से मिलने का भाव है, अब तुम्हारे लिए हृदय में कोई प्रेम नहीं रहा, अब तो सिर्फ प्रभु से मिलना है। ये कहते हुए अंगद जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और रोते रोते जो घर में प्रभु का मंदिर था, उस मंदिर के सामने आके बैठ गए। सामने प्रभु का विग्रह था। प्रभु को देखते हुए, प्रभु को निहारते हुए बस प्रभु से एक ही निवेदन करे, प्रभु मैं आज तक आपकी कृपा को जान नहीं पाया, आपकी कृपा को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, दुनिया की चाहत में तुझको भुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, लेकिन अब गुनहगार तेरी दया का हूँ प्यारे, गुनहगार तेरी दया का हूँ प्यारे, कि नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ, नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता 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 हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अंगद जी कह रहे हैं, प्रभु आपने इतनी करुणा करी, इतनी कृपा करी, लेकिन नहीं जान पाया।
बार बार ना जाने कैसे कैसे आपने कृपा करके मुझे अपनी ओर बुलाना चाहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। लेकिन प्रभु अब जान चुका हूँ और अब मैं कहता हूँ, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, 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 मगर तेरी महिमा मैंने न जानी, मगर तेरी महिमा मैंने न हो जानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी, मगर तेरी महिमा मैंने इसलिए न कह रहा हूँ, जानी। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, 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 तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि सर को झुका लो, 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 तेरा दर्श एक बार जी भर के पालो, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालो, हो तेरा दर्श एक बार जी भर के पालो, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालो, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मोहन, सिवा आश बिंदु के ओ मेरे मोहन, प्यारे सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मोहन, सिवा आश बिंदु के ओ मेरे मोहन, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल
उसी समय जब श्री अंगद जी महाराज प्रभु के विग्रह के सामने बैठे हैं, पर आंखों में अश्रु लिए हैं। हे प्रभु, बार बार इस संसार के चक्कर में फंस करके, तो कभी पत्नी के चक्कर में फंस करके मैं आपको भुला रहा, लेकिन अब सिर्फ आपसे मिलना है, अब सिर्फ आपको पाना है। लेकिन अंगद जी महाराज, एक बार राजा ने उनको बुलाया। अब ज्यादा राजा की नौकरी चाकरी नहीं करते, अब तो बस दिन रात प्रभु के नाम को जपते रहते। पर राजा ने बुलाया, और इस राजा ने, जिनके यहाँ अंगद जी मंत्री थे, इस राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई आदि करी और उसका अंत आदि भी कर दिया। तो इस राजा ने अंगद जी से कहा कि सुनिए महाराज, जितना भी उस राजा के महल में खजाना है वो सब लेकर के यहाँ। तो अंगद जी ने आज्ञा मान ली, कहा चलो ठीक है। लेकिन अंगद जी महाराज वहाँ से सारा खजाना आदि हीरे मोती सब लेके आ रहे थे। तो उन हीरे मोतियों में एक सुंदर सा मुकुट था, उन आभूषणों में एक सुंदर सा मुकुट था, हीरो से जड़ा हुआ। महाराज, भक्त तो इस संसार में जिस भी सुंदर बढ़िया अच्छी वस्तु को देखता है, तो भक्त तो उस वस्तु को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करने का भाव हृदय में लाता है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ प्रभु के लिए ही सोचता है। अंगद जी महाराज भी उस समय उस मुकुट को देखते हैं, मन में भाव आता है इतना सुंदर मुकुट है, और इस मुकुट को पहनने योग्य कोई संसार का साधारण राजा नहीं है। ये मुकुट तो मेरे जगन्नाथ जी के सर पर ही अच्छा लगेगा, मेरे प्रभु के शीश पर ही अच्छा लगेगा। अंगद जी ने उस खजाने में से, उन आभूषणों में से वो मुकुट एक तरफ हटा के रख दिया, और सारा जो खजाना आदि आभूषण थे वो राजा के सामने जाके रख दिए। लेकिन इधर एक व्यक्ति ने बता दिया राजा को कि महाराज, अंगद जी ने तो आपके साथ छल किया है, हीरो से जड़ा मुकुट तो उन्होंने एक तरफ हटा के रख लिया अपने पास। राजा जानते थे अंगद जी को, बड़े बलवान थे अंगद जी। राजा ने सोचा इससे ऐसे तो लड़ झड़के तो इससे मुकुट नहीं लिया जा सकता है, तो क्या करे, कोई चाल चलनी चाहिए। राजा ने उस समय जो अंगद जी की बहन थी, अंगद जी की बहन को धन का लालच देते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा भाई जो अंगद है वो कभी कभी तुम्हारे घर भोजन पाने आता है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी से बड़ा प्रेम करता है। अपनी पत्नी से जितना प्रेम करता है उतना ही तुम्हारी बेटी से प्रेम करता है, तो तुम्हारी बेटी के साथ भोजन पाने के लिए आता है। अब जब आए तो उसके भोजन में जहर मिला देना, उसको मार देना, अपनी बेटी को कहीं दूर भेज देना, उससे कह देना बेटी नहीं है, खेल रही है, उसको भोजन खिलाना, मर जाएगा। धन का लालच अंगद जी की बहन को दे दिया। लेकिन अंगद जी एक दिन अपनी बहन के यहाँ आए हैं, और अपनी बहन के यहाँ जब आए, बहन ने भोजन बनाया, विष मिला दिया, और अंगद जी के सामने प्रभु को भोग लगाया, और वही भोग उठाकर अंगद जी के सामने रख दिया, और कहा अंगद से, भैया लीजिए भोजन पाइए। अंगद जी ने कहा, अरे बहन तेरी बेटी कहाँ है? अरे मैं तो उसके बिना भोजन पाता ही नहीं हूँ, तो अपनी बेटी को बुला। अंगद जी की बहन ने सोचा अब क्या करूं। अंगद जी की बहन ने कहा, अरे वो तो खेलने गई है, पता नहीं कब आएगी, तुम भोजन पाओ। अंगद जी कह रहे, तू तो जानती है ना, मैं तेरे यहाँ ही आकर के भोजन पाता हूँ इसीलिए क्योंकि मैं तेरी बेटी के साथ बैठकर भोजन पा सकूं, क्योंकि तेरी बेटी से बहुत लगाव है, मुझे बड़ी प्यारी है वो। जितना मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ उतना ही मैं तेरी बेटी से प्रेम करता हूँ, और वो नहीं तो मैं उसके बिना भोजन कैसे पालूं।
अंगद जी की बहन ने कहा कि अरे नहीं नहीं, वो बहुत देर में आएगी, पता नहीं खेल रही है वो, पता नहीं कब आएगी, तुम भोजन पाओ, तुम भूखे क्यों रह रहे हो, तुम्हें भूख लग रही। अंगद जी नहीं माने। अंगद जी ने कहा अपनी बेटी को ही बुला, उसी के साथ पाऊंगा। अब अंगद जी की बहन को लगा कि अरे मेरा भाई मेरी बेटी से इतना प्रेम करता है कि इसको भूख लग रही है और भूख से मरा जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे अपनी बेटी को बुला, उसके बिना भोजन नहीं पाऊंगा, और अगर मेरी बेटी ने भी भोजन पा लिया तो वो भी मर जाएगी। अंगद जी की बहन ने उसी समय सच बता दिया, भाई एक बात कहना चाहती हूँ, इस भोजन में मैंने विष मिलाया है। सारी बात बताई। राजा ने ऐसे ऐसे मुझे धन का लालच दिया और मैंने ये काम कर दिया। अंगद जी को इस बात का कष्ट नहीं हुआ कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, उस राजा के बहकावे में आके मेरे भोजन में इसने जहर मिला दिया। इस बात को सुन के कष्ट नहीं हुआ अंगद जी को, बल्कि क्या जान कर के कष्ट हुआ। अंगद जी अपनी बहन से कह रहे, देख तूने मुझे मारने के लिए जहर मिलाया भोजन में, मुझे दुख नहीं है, लेकिन तूने विष से भरा भोजन मेरे प्रभु को खिला दिया, मेरे प्रभु को इस विष का भोजन का भोग लगाया है तूने। मेरे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा होगा, मेरे प्रभु को कितनी पीड़ा हो रही होगी, तूने ये अच्छा नहीं किया बहन। अंगद जी ने कहा कि ठीक है, तूने अपराध किया है, तूने मुझे मारने के लिए इसमें भोजन में विष मिलाया ना, और तूने यही विष से भरा भोजन मेरे प्रभु को खिलाया। ला, इस विष से भरा भोजन मैं पाऊंगा, जिससे आज मैं भी अंत अपना कर लूं, अपने प्राणों का त्याग कर लूं। अंगद जी ने उसी समय जैसे ही भोजन पा लिया, महाराज प्रभु कृपा जब करते हैं, जब कोई उनकी ओर चलता है, भगवान कहते तू बस एक कदम सच्चे भाव से मेरी ओर बढ़ जा, तेरे पूरे जीवन की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ना ले लूं, फिर मुझे कहना। अंगद जी महाराज ने वो विष से भरा भोजन खा लिया, लेकिन अंगद जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अंगद जी के जीवन में कोई भी कष्ट आदि नहीं आया। अंगद जी ठीक ठाक बैठे रहे। अंगद जी की बहन ने कहा, ये क्या है? अरे जहर खाने के बाद तो व्यक्ति मर जाता है और तुम अभी तक जीवित हो। तब उस समय अंगद जी ने कहा, मैंने अपने प्रभु के कारण ये विष से भरा भोजन पा लिया, क्योंकि तूने मेरे प्रभु को भोग लगा दिया, और जब मेरे प्रभु ने भोग पा लिया तो फिर मैं क्यों ना पाऊं, मैंने भी पा लिया। लेकिन देख मेरे प्रभु कितने कृपालु है, मुझ अधमी पर भी कृपा कर दी, मुझे कुछ होने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। यही तो है प्रभु पर विश्वास, एक बार करके तो देखो। अरे तुम त्रेता में क्यों जाते हो, तुम सतयुग में क्यों जाते हो, तुम द्वापर में क्यों जाते हो? कलयुग में मीरा के सामने लाकर विष रख दिया गया और कहा, मीरा ये प्रभु का प्रसाद है, पी ले। एक ने कहा, अरे ये जहर मिलाया हुआ, ये जहर है, विष है, मत पी। जो एक अच्छा था उसने कहा विष है, मत पी। पर दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं ये प्रसाद है, पी जाओ, पान कर लो। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये जहर है। मीरा ने कहा मेरे प्रभु का प्रसाद है, और जब मेरे प्रभु का प्रसाद है तो मैं इसका अनादर कैसे कर सकती हूँ? और मीरा ने पी लिया। जब इसी कलयुग में मीरा जहर पी करके भी अपने आप को प्रभु की कृपा से स्वस्थ रख सकती है, भगवान ने मीरा को कुछ नहीं होने दिया। एक बार विश्वास प्रभु पे करके तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो, वो तुम्हें भी मरने नहीं देगा। पर एक भरोसा, एक विश्वास। महाराज ने जहर का भोजन खाया लेकिन फिर भी मरे नहीं। क्यों? भगवान की ओर चले हैं ना, इसीलिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, कई व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलोगे दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ ये मेरा भाव है अपना। हाँ, माना कि भक्ति के मार्ग पर चलने से जीवन में कष्ट आता है, भक्ति से दुख नहीं मिलता, ये भी सत्य है।
हमारे जो प्रारब्ध होते हैं पूर्व जन्म के, वो हमें मिलते, वो हम भोगते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में वो दुख थोड़े कम होकर के हमें मिलते हैं। किसके प्रभाव से? भक्ति के कारण। जो कष्ट अधिक मिलना होगा, लेकिन हम भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे, तो वो कष्ट बड़ा दुख छोटे से दुख में हमको प्राप्त हो जाएगा और उसको हम भोग लेंगे। लेकिन जो कई व्यक्ति कहते भक्ति में बड़ा कष्ट होता है, दुख मिलता है, ठीक है, अगर आपका मानना है कोई बात नहीं, ठीक है, धर्म के रास्ते पर कष्ट आता है, भक्ति के मार्ग पर कष्ट आता है, कितनी भी विपदा आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन अगर तुम राम के नाम को नहीं छोड़ोगे, अगर तुम भक्ति करना नहीं छोड़ोगे, तो जैसे भगवान ने पांडवों को हारने नहीं दिया था, ऐसे ही भगवान तुम्हें भी भक्ति में हारने नहीं देंगे। क्या करना है? बस जिनकी ओर जा रहे हो उन प्रभु पर विश्वास करते रहिए, बस यही चाहिए। हमें भगवान अब तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि विश्वास नहीं हुआ। पर अंगद जी को विश्वास था, ठाकुर ने मरने नहीं दिया। अंगद की बहन ने भी चरण पकड़ लिए। तो उस समय महाराज अंगद जी को आकर के राजा के कुछ दासों ने कहा, सुनो, या तो वो हीरो से जड़ा मुकुट राजा को दे दो, वरना फिर हम तुमसे अच्छी तरह से वो मुकुट लेना जानते हैं। या तो मुकुट हमको दे दे, वरना तुझे अभी मार देंगे। अंगद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है, हम तुम्हें मुकुट दे देंगे, लेकिन हम एक बार ना इस समुद्र में स्नान कर लेते, एक बार इस सरोवर में स्नान कर लेते, फिर हम तुमको ये मुकुट दे देंगे। अंगद जी उस मुकुट को लेकर के समुद्र में जब गए और जैसे ही महाराज डुबकी लगाई है, महाराज हुआ ये, अंगद जी ने समुद्र के भीतर ही भीतर उस मुकुट को जैसी ऐसे करके अपने हाथों से छोड़ा है, उधर जगन्नाथ जी ने मंदिर में शीश झुका करके मुकुट को अपने सर पे धारण कर लिया है। क्या कर लिया है? अपने शीश पर धारण कर लिया है। अंगद जी महाराज समुद्र से बाहर निकल के आए। दासों ने कहा, मुकुट कहाँ है? अंगद जी ने कहा, जिस तक जाना था मुकुट उस तक पहुंच चुका है। सैनिकों ने आकर के खूब, जहां अंगद जी डुबकी लगाने गए थे उस स्थान पर आकर के खूब देखा, खूब खोजा जल के भीतर, पर मुकुट कहीं नहीं मिला। राजा को ये बात पता चली, राजा भी आया। राजा ने पूछा अंगद से, बताओ मुकुट कहाँ है? अंगद जी ने गम ने कह दिया ना, जिनके शीश पर वो मुकुट अच्छा लगता, मैंने उन प्रभु तक वो मुकुट पहुंचा दिया है। अब जो करना हो सो अब कर लीजिए। महाराज माना नहीं राजा। राजा को लगा कि इसने छुपा दिया है समुद्र में, भीतर जाकर के इसने रेत रात हटा कर के जैसे तैसे नीचे दबा दिया होगा मुकुट। लेकिन महाराज राजा मान नहीं रहा। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, ढूंढो समुद्र के भीतर ही मुकुट, जहाँ ये खड़ा हुआ था उस जगह पे। महाराज राजा ने तो अपने सैनिकों को ये बात कह दी, पर अंगद जी ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं होता है तो तू मेरे साथ चल। अंगद जी ने राजा का हाथ पकड़ा है और जगन्नाथ जी के मंदिर में जैसे ही आए और राजा ने देखा, वास्तव में अंगद ने जो मुकुट समुद्र में जो लेकर के गया था, जो मुकुट लेकर के सिर्फ समुद्र में गया था, मंदिर तक नहीं आया था। अंगद मंदिर तक नहीं लेकर के आया था वो मुकुट, पर राजा ने देखा वो मुकुट श्री जगन्नाथ जी के शीश पर धारण है। उसी क्षण राजा ने अंगद के चरण पकड़ लिए। वाह प्यारे वाह, धन्य है तू। अंगद जी महाराज ने तब यहाँ पर अपने जीवन के बदलाव का सिर्फ एक ही कारण बताया, और जानते हो वो क्या बताया? अंगद जी ने कहा, अगर मेरे जीवन में मेरी पत्नी ना आती और मेरी पत्नी के कारण अगर मैं संतों की शरण में ना जाता और संत अगर मुझ पर कृपा ना करते,
तो आज मेरे जगन्नाथ मुझ पर कृपा ना करते। अंगद भी अब कह चुका है, अंगद ने भी कह दिया कि महाराज संत कृपा जिस पर हो जाए समझो उसे भगवान अपनाने में देरी नहीं लगाते हैं, उस जीव पर भगवान कृपा करने में देर नहीं करते हैं। इसीलिए महाराज क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयास करें। हम अपने बल पर नहीं जा सकते भगवान तक, लेकिन अगर हम संतों की शरण ग्रहण कर ले या संत सेवा जीवन में अपना ले तो संतों की करुणा के द्वारा भी हम कहीं ना कहीं प्रभु तक पहुंच ही जाएंगे, प्रभु कृपा कर ही देंगे। ये सच है, आप मानो ना मानो। संतों ने जब कृपा कर दी तो जीवन बदला कि नहीं बदला। जो अंगद अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाता था, वो अंगद जगन्नाथ जी के बिना नहीं रह पाया। कब? जब संत कृपा हो गई तब। इसलिए बड़ी महिमा है संतों की। संतों का संग क्या नहीं कर सकता। संतों का संग बड़े से बड़े पापी पर भी कृपा करके उसे भगवान का भक्त बना सकता है। ऐसा है संतों का संग। इसीलिए संतों का संग जीवन में कीजिए, भगवान की भक्ति को जीवन में अपनाइए और भगवान से प्रेम कीजिए। और बड़ा प्यारा भाव, थोड़ा आप भी भगवान से ये निवेदन कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी जब से संसार में आए हैं सिर्फ भटक रहे हैं, लेकिन अंगद जी तो फिर भी संभल गए, लेकिन ये कलयुग के प्राणी कितने मूर्ख हो रहे, कितने संसार में खोते जा रहे हैं, जिन्हें लेश मात्र भी अपने कल्याण की चिंता नहीं है, जिन्हें लेश मात्र भी प्रभु तक पहुंचने की चिंता तक नहीं है। अंगद जी तो संभल गए, लेकिन व्यक्ति नहीं संभल पा रहा है। दुख की बात तो ये है, अंगद जी ने तो अपनी पत्नी का कहना मान के संतों की शरण ग्रहण करी। यहाँ व्यक्ति ना जाने कितनी कथा सुन लेता है, फिर भी जीवन में वैसा का ही वैसा। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन अब तो भगवान से प्रार्थना कर दीजिए, भगवान से निवेदन कर दीजिए कि हे प्रभु, अब तक बहुत हुआ हमारे साथ भी, हम दुनिया के लिए जीते आए, लेकिन अब तो बस एक ही चाह है कि आपकी शरण को ग्रहण कर सदैव आपके चरणों में पड़ा रहूं। बस यही भाव है। और बड़ा प्यारा भाव, आप भी कहिए, हो मुझे प्यार से देखो, मैं दास तुम्हारा हूँ। कृपा की दृष्टि डाल दीजिए प्रभु, और कृपा की दृष्टि डालने के साथ साथ एक कृपा और कर दीजिए। क्या? हो चरणों में जगह दे दो, चरणों